नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को आज भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध CAA के तहत यह नागरिकता दी गई है। अहमदाबाद जिले में गुजरात सरकार द्वारा अब तक कुल 1167 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। अमित शाह ने बताया कि पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थी जो दशकों से अन्याय का सामना कर रहे थे, इस नागरिकता से अब वो सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाएंगे। कानून के मुताबिक जो लोग दिसंबर 14 से पहले भारत में बस गए थे, उन्हें ये नागरिकता का हक CAA के तहत प्राप्त हुआ है। बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे ने आज रविवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उनके साथ उनके पुत्र विशाल प्रसाद ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सुनील पांडे को JDU ने उनकी बयानबाजी की वजह से पार्टी से निकाला था। 2006 में उन्होंने पटना के SP को गोली मारने की बात कही थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। विधायक नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे का आपराधिक इतिहास रहा है। लालू राबड़ी राज के दौरान हत्या, डकैती, अपहरण, लूट के कई मामलों में वो नामजद रहे हैं। सुनील पांडे सबसे पहले 2000 में ममता पार्टी से विधायक बने थे। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के मामले में सुनील पांडे ने नीतीश सरकार की काफी आलोचना की थी। उस समय वो भाजपा के निशाने पर थे। उनके भाजपा में आने से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्यों पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुद्दा मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता TJ इब्राहिम समेत कई अन्य शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि मुद्रा घोटाले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और मूडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। 50-50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% की हकदार होते हैं। यह योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी। हालांकि 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया था। सिद्धारमैया पर आरोप है कि इस योजना के बंद होने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को इस योजना के तहत 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि मूडा द्वारा दी गई है, जो कानून के नियमों के खिलाफ थी। हालांकि सिद्धारमैया ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा, जांच में सब सामने आ जाएगा। कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में पहले से ही आक्रोश है। इसी बीच शनिवार को देहरादून स्थित अंतर्राज्यीय बस हवाई अड्डे परिसर में खड़ी बस में 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है। घटना 12 व 13 अगस्त की मध्यरात्रि की बताई जा रही है। पीड़िता मानसिक रूप से अभी अस्वस्थ है। किशोरी पंजाब की निवासी बताई जा रही है। वे पंजाब से दिल्ली पहुंची और वहां से मुरादाबाद, इसके बाद परिवहन निगम की बस से देहरादून पहुंची थी। किशोरी ने बताया कि वह उसकी बहन और जीजा के घर में रहती थी। 11 अगस्त को उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह भटकते हुए देहरादून पहुंच गई थी। वह रात करीब 2:30 बजे जब सब लोग बस से उतर गए तो वह बस में बैठी रही। तब 2 जने बस में चढ़े और बारी बारी से उसका रेप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि समय की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। हमने सांप्रदायिक नागरिक संहिता के 75 साल गुजारे हैं। अब हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ाना होगा, तभी हमें देश में धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR एलाइस ने कहा, सरकार की यह एक सोची समझी साजिश है और इसे लागू किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी को बरकरार रखना चाहिए, जिन्होंने 2018 में स्पष्ट रूप से कहा था कि समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान में कहा, यह मुसलमानों को अस्वीकार है क्योंकि वे शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे।
कांड पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या मामले में जिसे दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देनी चाहिए, वो स्वयं प्रदर्शन और मार्च निकालकर क्या साबित करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय और पुलिस कानून व्यवस्था पर अधिकार होने के बावजूद वो विरोध कर रही हैं। उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्भया की मां ने कहा, जब भी कोई ऐसी घटना होती है निर्भया का नाम लिया जाता है। उन्होंने सवाल किया, हमने निर्भया कांड से क्या सीखा, सिस्टम में क्या बदलाव किए। हम अब भी 2012 में ही अटके हैं। ममता के राज में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। भारतीय मूल की सुनीता विलियमसन और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेस में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे बोइंग के अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर के 9 दिवसीय मिशन पर गए थे, लेकिन स्पेस यान में गड़बड़ी आने से उनका धरती पर आना फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और इस दरमियान 58 वर्षीय सुनीता को आंखों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो माइक्रोग्रेविटी से लंबे समय संपर्क में रहने के कारण होती है। इस स्थिति को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोआइक्यूलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य तौर पर शरीर में फ्लड वितरण प्रभावित करता है, जिससे आंखों की समस्या अंतरिक्ष में आती है, जिससे धुंधलापन आ जाता है। नासा के वैज्ञानिक उनकी आंखों की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रविवार सुबह अयोध्या रायबरेली नेशनल हाईवे 330 पर मऊ शिवाला स्थित बालासराय पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। रानी बाजार की ओर से अयोध्या जा रही पिकअप गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अज्ञात वाहन की तलाश में टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर आवागमन शुरू कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। वहीं मृतकों को सरकारी सहायता देने की पेशकश की गई है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोपहर में उनके बीजेपी में शामिल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। चंपई सोरेन का 14 सीटों पर दबदबा होने से भाजपा ने उनके साथ तालमेल किया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा, जिस तरह चंपई को सीएम पद से हेमंत सोरेन ने बेइज्जत करके सीएम पद से हटाया था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था और चंपई जैसे नेता के साथ दुर्व्यवहार पर बहुत से विधायकों में नाराजगी चल रही थी और उसी का परिणाम है कि आज चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। दक्षिणी गाजा में हमास द्वारा कुछ इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद इजरायली सैनिकों ने पलटवार करते हुए गाजा पर एक साथ 40 ठिकानों से मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर गाजा को दहला दिया। इन हमलों ने गाजा के सैन्य भवन, हथियार डिपो और अन्य सरकारी इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया है। साथ ही इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में माताजी शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों से तुरंत हटने के लिए कहा। यहाँ से इजरायल के और रॉकेट दागे गए थे कि हत्या के पीछे हमास की सशस्त्र शाखाओं अल कसाम ब्रिगेड का हाथ बताया जा रहा है। इजरायल के विदेश प्रवक्ता ने कहा कि वो गाजा का पूर्ण तरह से सफाया करने का दम लेंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।